चलिए, आप तमाम बच्चों को भुवन जी का गुड मॉर्निंग। चलिए, आज हम ट्रांसलेशन सीरीज में अगला क्लास लेकर के आपके साथ हैं और आज मेरा 6th क्लास है। देखिए, ट्रांसलेशन सीरीज लाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हाउ टू स्ट्रेंथन रिटेन एंड स्पीकिंग कोर्स। आप ये दो कोर्स जो करना चाहते हैं, इंग्लिश कैसे हम लिखें, इंग्लिश कैसे हम बोलें, इसका एक आधार है, इसका जड़ है। वो जड़ क्या है? ट्रांसलेशन है। हम लोग हिंदी भाषी आदमी, इसलिए हमें अनुवाद की आदत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं है। और वैसे भी हम लोग जिस परिवेश में चल रहे हैं, सामान्य परिवेश में, तो उसमें तो अनुवाद की ज़रूरत है। आप सीखो, एक सिस्टम से आप आइए। और ट्रांसलेशन सीरीज का मतलब रिटन कोर्स एंड स्पीकिंग कोर्स, ये दोनों कोर्स का मेरा उद्देश्य है। और क्लास 6th आज मैं ट्रांसलेशन सीरीज में वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंस ला रहा हूँ। अनेक प्रकार के वाक्यों को मैं ला रहा हूँ यहाँ, और भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों को आप देखें और सीखें, क्योंकि आगे फिर ये मौका मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। मैं इस चीज़ को वहाँ उठा के नहीं ले जा पाऊँगा। सिर्फ सेंटेंस जाएगा और मेथड आप यहाँ सीखो, सेंटेंस वहाँ बनाओ। चूँकि जो मेन वर्ब हम लोग प्रवेश करते जाएंगे, इसके साथ नॉन फाइनाइट वर्ब जुटेगा, एक्टिव जुटेगा, पैसिव जुटेगा, ढेर सारी चीज़ें जुटेगी। तो जब जुटेगी तो फिर हम लोग इन छोटी छोटी बातों पर चर्चा नहीं करेंगे। और यहाँ मैं बड़े बड़े सेंटेंस को ला रहा हूँ, बड़े बड़े सेंटेंस को भी ला करके उस बड़े सेंटेंस में और क्या क्या वेरिएशन होता है, क्या क्या तब्दीली होती है, क्या परिवर्तन होता है, उन सारी चीज़ों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा एक उद्देश्य आपको एक अच्छी अच्छी चीज़ देना है जो आपको नहीं मिलेगी। सभी लोग इस पर चर्चा नहीं करते हैं, ध्यान रखिए। और रिटन कोर्स के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो मुझे भली भांति मालूम है, चूँकि मैं आपके सामने एक टीचर हूँ, एक अनुभवी टीचर हूँ। एक लंबी यात्रा मैंने की है टीचिंग की दुनिया में। तो आइए हम लोग अगले क्लास में, क्लास 6th में मैं आपको एक नई चीज़ के साथ लेके जा रहा हूँ। मतलब कुछ वेरिएशन, एक वेरिएशन है, नई चीज़ एक वेरिएशन क्या होता है, जैसा उसको आप देख लो। आइए मैं एक सेंटेंस पहले लिखता हूँ, उसके बाद में बात करूँगा। जैसे बिहार का दूध उत्तर प्रदेश का अनाज और हरियाणा का फल, हरियाणा का फल भारत के लोगों के लिए वरदान है। चलिए, एक सिंपल से वरदान है। मैं भले सेंटेंस का उद्देश्य को भाषा सिखाने से है मेरा, और चाहे आपका कोई इस ढंग किसी विषय वस्तु पर या ऐसा कुछ नहीं है मेरा। एक सेंटेंस को मैं एडजस्ट कैसे करें, इस पे मेरा फोकस है। कि आप देखो सेंटेंस कैसे होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब है, फिर आप देखें 1 2 3 4 ये सब सीख चुके हैं आप। तो आइए हम जैसा देखते हैं कि वेरिएशन क्या हो सकता है आपको सब्जेक्ट के साथ, वेरिएशन क्या हो सकता है अनवर्ड के साथ। यही बातों पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ मैं। आप जैसा देखो होता है क्या, आप यहाँ देखिए, एक चीज़ मैं कह देना चाहता हूँ। जैसे आप देखिए, राम एक लड़का है, गौर से देखिए, राम एक लड़का है, एक सेंटेंस है, सब्जेक्ट कौन है? राम है। अब क्या होगा, एक सेंटेंस देख लीजिए जैसा, राम कोमा मोहन और सीता छात्र हैं। यहाँ देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, राम सब्जेक्ट है, मोहन है और ये सीता है, ये और है सीता, सटा हुआ थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये कि राम अगर है, ध्यान रहे हमारा कि जब किसी भी वर्ड में अगर कोमा का प्रयोग होता है तो आप ध्यान रखो कि इसका मतलब होता है कि राम का संबंध अगला वर्ड से है, यानी मोहन से है यहाँ। क्योंकि कोमा जो होता है वो एंड का प्रतीक है, एंड के बदले आता है। कोमा एक कंजक्शन है आपका।
तो इसलिए राम के बाद कोमा है तो इसका मतलब राम का संबंध अगले वर्ड से होता है। किसी भी वर्ड के साथ अगर कोमा हो तो उस वर्ड का संबंध अगले वर्ड से होता है। फिर अगले वर्ड के बाद अगर कोमा हो जाए, कोमा, तो आप समझ लीजिए उस वर्ड का फिर अगले वर्ड से संबंध है। संजोग है कि यहाँ देखिए आप और आ गया है, तो इसलिए मोहन और ये और आ गया सीता, तो मोहन और जुटा ही, और इसके यहाँ भी और का ये सिंबल है। इसलिए कहने का मतलब ये हो गया कि राम, मोहन और सीता एक ही है, सब के सब एक ही ग्रुप हो गए। फिर सुन लीजिए आप, किसी भी वर्ड के बाद अगर कोमा हो तो इसका मतलब समझेंगे आप उस वर्ड का संबंध आगे वर्ड अगला से भी है। ये जब भी जाएगा तो एक साथ जाएगा, सब टूट ही नहीं सकता, आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं कि राम को कहीं और लिख दीजिएगा, मोहन को कहीं और लेके चले जाएगा, सो नहीं। तो कोमा वाला वर्ड तो खतरनाक होता है। कोमा चूंकि एंड का ये प्रतीक है, एंड के लिए ये आता है विकल्प में। बार बार राम और मोहन और सीता ऐसा नहीं लिखा जाता, लिटरेचर में, साहित्य में ऐसा नहीं लिखा जाता है। इसलिए अब ध्यान रखिए, राम के बाद कोमा है तो इसका संबंध मोहन से है। अब मोहन के बाद अगर और है तो इसका संबंध अगला वर्ड से, यानी सीता से। यानी कोमा और तथा एवं ये सब सदैव दो वर्ड को, दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में जोड़ता है। अब यहाँ देखिए, तो राम अगर है, राम और मोहन और सीता छात्र हैं, तो कौन छात्र है? तो ये तीनों छात्र हैं। आप नहीं कह सकते राम लेके बना दीजिएगा, अब मोहन सीता को छोड़ दिए, सो नहीं होता। इसलिए इसका संबंध यहाँ से है, तीन का तीनों एक साथ हो, राम, कोमा, मोहन एंड सीता। आप ऐसे बनो, आर स्टूडेंट्स, आप ऐसे बनो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी बात को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, उस पर आप आइए। यहाँ जरा सा देखिए, आप सारे बच्चे गौर से देखो। यहाँ देखो, बिहार का दूध कोमा आ गया, इसका मतलब हो गया दूध का संबंध अगला वर्ड से है। इसको अपने छात्र अकेले, इसका मतलब ये दूध अकेले नहीं है, ये और लेके आया है। ध्यान रखिए, कोमा बताता है कि ये वर्ड अकेले नहीं है बल्कि और भी लेके आया है। और आगे क्या लेकर है? उत्तर प्रदेश का अनाज, यहाँ देख लीजिए, और इसका मतलब इसका संबंध इससे है। और यहाँ आ गया फिर और हरियाणा का फल। अब यहाँ देखिए, और फिर जोड़ दिया, यानी दो और है, एक और इसको और एक ये दोनों, यानी कि ये दो और कोमा यानी और ये एंड दोनों क्या किया है, तीन ग्रुप को जोड़ा आपस में। बिहार का दूध, उत्तर प्रदेश का अनाज और हरियाणा का फल भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए वरदान है। वरदान का इंग्लिश बोन होता है, BOON बोन। अब चलिए यहाँ देखते हैं, अब इस ढंग के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा। अब यहाँ देखिए, तो इसका मतलब कोमा ये हो गया, इसका संबंध यानी इस ग्रुप का संबंध फिर अगले ग्रुप से हो गया, ठीक है। और फिर ये क्या हो गया, हरियाणा का दूध। यहाँ से यहाँ तक आप सबको एक ग्रुप मानेंगे, एक ही। अब है क्या एक्चुअली, मूल क्या चीज़ है, मूल बात क्या इसमें है, सब्जेक्ट। देखिए दूध, चूँकि निसंदेह अगर सब्जेक्ट इसमें उठाएंगे तो ये सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। ये इसमें कारक से फ्री है तो इसको उठाइए, दूध। उत्तर प्रदेश का अनाज उठाइए आप, उत्तर प्रदेश छटेगा और हरियाणा भी छटेगा, काके चलते बचेगा फल। अब याद देखिए, दूध, अनाज और फल, ये कह रहा है सेंटेंस ये कह रहा है कि दूध, कोमा, अनाज और फल, तीन चीज, ये तीन चीज भारत के लोगों के लिए वरदान है। ये है सेंटेंस एक्चुअली। अब क्या है, इस दूध की व्याख्या है, इसको स्पेसिफाइड किया गया कि दूध कहाँ का, तो बिहार का, अनाज कहाँ का, तो उत्तर प्रदेश का, और फल कहाँ का, तो हरियाणा का। ध्यान रखिएगा। इसीलिए अब आपका इसमें तीन सब्जेक्ट है और तीनों सब्जेक्ट अपना अलग अलग कुछ अन्य वर्ड के साथ आया है। तो अब इसको कैसे लिखना है, तो आप ध्यान रखो, कोई दिक्कत, बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है ये। आप इसमें देखिए, सब्जेक्ट तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया। अब क्या है, एक्चुअली मैं बोला ना, इसमें सब्जेक्ट तीन है, दूध, अनाज और फल। ये तीन मूल सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट के साथ अन्य वर्ड के साथ जुट के आया है ये सब्जेक्ट हमारे। तो कोई दिक्कत, अब लिखेंगे कैसे, तो इस पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक एक ग्रुप हो गया, तो इस ग्रुप में भी ग्रुप है, टुकड़ी है, एक टुकड़ी, एक टुकड़ी, एक टुकड़ी। तो आप क्या करें, सिस्टम से लिखेंगे, जैसे हिंदी में ऐसे लिखिए। पहला ग्रुप को उठाइए, इस ग्रुप को हम पहले उठाते हैं, इसको कैसे हम लिखें, तो इसमें लिखेंगे, लिखने का जो तरीका है, बिहार का दूध, तो पहले आप इसको उठा लो, आप लिखेंगे इसको द मिल्क ऑफ बिहार।
ये हो गया आपका यहाँ से यहाँ तक। आप भी कोमा लगा दो, हर कोमा के भीतर वाले वर्ड को अपने सिस्टम से लिख दीजिए, लेकिन रहेगा सब एक ग्रुप में, लेकिन ग्रुप की जो टुकड़ी सब है उस टुकड़ी को अपने हिसाब से लिखिए। तो मिल्क ऑफ बिहार, तो मिल्क दूध, बिहार का दूध, तो मिल्क ऑफ बिहार, तो मिल्क ऑफ बिहार नहीं दिया, दी दीजिए, जैसे ऑफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रामेटिकली सही है। अब चलिए इस पर आते, आप इसको लीजिए। उत्तर प्रदेश का अनाज, द ग्रेन ऑफ यूपी, शॉर्ट में लिख देता हूँ, यूपी में उत्तर प्रदेश। तो द मिल्क ऑफ बिहार, अब ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का अनाज, द ग्रेन ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश। अब आ गया, फिर एंड दे दीजिए आप, अगला कन्वेंशन। अब हरियाणा का फल, आप फ्रूट कर दीजिए, द फ्रूट ऑफ हरियाणा। सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब ऐसे लिखा कीजिए, एक टुकड़ी एक यानी सब्जेक्ट जो है वो टुकड़ियों में बटा हुआ है, तो हर टुकड़ी को अलग अलग लिखिए और जोड़ दीजिए, अब लिंक कर दीजिए सबको। तो उसी तरह मैंने क्या कि मिल्क ऑफ बिहार, द ग्रेन ऑफ यूपी एंड द फ्रूट ऑफ हरियाणा। अब आइए, अब आता है ये आपका सब्जेक्ट का पार्ट क्लियर हो गया, यहाँ से लेकर के बिहार से लेकर यहाँ फल तक जितने वर्ड से सबको हम लोगों ने एडजस्ट कर लिया। अब सवाल उठता है के लिए आपके पास इज और आर दो है, अब क्या आप लेंगे? तो मैं बोल दिया हूँ सब्जेक्ट आपका देखिए यहाँ है, प्लुरल में है, मिल्क एक, ग्रेन दो और फ्रूट तीन। कहने का मतलब सब्जेक्ट की भूमिका में कौन है इसमें? एक, दो और ये तीन, ये तीनों है। लेकिन सब्जेक्ट प्लुरल है, तीन चीज सब्जेक्ट बन के आया है, मिल्क, ग्रेन और फ्रूट। मिल्क, ग्रेन और फ्रूट, ये तीन वर्ड्स आपस में मिलके सब्जेक्ट बने, यानी प्लुरल में। तो स्वाभाविक है आप इज नहीं देंगे, आप क्या देंगे? आर देंगे। आर बून, आर द लगा दीजिए, आर द बून फॉर, आर द बून। अब के लिए फोर आता है, फॉर द पीपल, फॉर द आर बून कर दिया, आर बून फॉर द पीपल, फॉर द आर बून फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। बस ये सेंस बन गया, आप देख लो, बस कोई बात नहीं। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये था सब्जेक्ट में वेरिएशन आ सकता है। सब्जेक्ट से पहले तो हम लोग एक वर्ड लेकर लिखते थे, लेकिन अब कई वर्ड आ सकते हैं, सब्जेक्ट वैरी कर सकता है, उसमें कुछ वेरिएशन आ सकता है, कुछ नए कुछ अलग ढंग से वो आ सकता है। तो हम लोग कैसे लिखे थे, ये सब हुआ, इस ढंग से अगर आ जाए तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। तो आइए, अब अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत है नहीं। मैं अगला सेंटेंस इसी पर आधारित देने जा रहा हूँ। आइए, मेरी किताब बाइलिंगुअल ट्रांसलेशन एक बेहतरीन किताब है जो इंग्लिश रिटन एंड स्पोकन के लिए तो जान है, सांस है ये। उसी से वो मैं उसमें जो कई मेथड को लाया हूँ और मैं संकलित है मेरा एकदम, उसमें कलेक्शन है मेरा, बेहतरीन कलेक्शन, अंग्रेजी की दुनिया की बेताज बादशाही एक हमारी किताब है। अंग्रेजी की दुनिया के लिए, आप बच्चों के लिए एक वरदान है, ध्यान रखिए, जिसको मैंने वर्षों की तपस्या के बाद मैंने लिखा था इसको। और उसी का देख लीजिए क्या क्या मेथड है, वो मेथड मैं दे रहा हूँ, एक से एक सेंटेंस दे रहा हूँ। भाषा इसकी इतनी रीच है, एकदम रीच भाषा में ये ट्रांसलेशन है, कोई घटिया भाषा नहीं इसमें, और आपको एक से एक चीज़ें मिलेगी इसमें। आइए, मैं अभी जो मेथड बताया हूँ उसी मेथड पर आधारित मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ जो अपनी किताब से मैं उठा के दे रहा हूँ। अब एक सेंटेंस है मेरे पास, आप देख लो। अब आइए देखिए, भूखी जनता का शोषण, ट्रांसलेशन है, हिंदी है, भूखी जनता का शोषण, कोमा, भूखी जनता का शोषण, निर्दोष भारतीयों की हत्या, निर्दोष भारतीयों की हत्या, निर्दोष भारतीयों की हत्या है ना, और विभिन्न जातियों के बीच का भेदभाव और विभिन्न
विभिन्न जातियों के बीच का भेदभाव 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विस्फोट का कारण थे। संग्राम के विस्फोट का कारण थे। धैर्य से समझिए सेंटेंस को, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भाई। सीखने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता। चढ़ने वालों के लिए हिमालय भी कम पड़ जाता है, हिमालय की ऊंचाई भी कम पड़ जाती है। ध्यान रखिएगा, बशर्ते आप में एक जुनून होना चाहिए, जज्बा होनी चाहिए, सोच होना चाहिए, एक मजबूत विचारधारा का व्यक्ति बनना पड़ेगा आपको। ऐसा होना चाहिए आपको, वो कुछ है नहीं। अब यहाँ देख लो भाई, ट्रांसलेशन कि तो लंबा हो तो लंबाई देख कर कभी ना भागे। सेंटेंस जितना लंबा होता उतना आसान होता बनाने में, ध्यान रखिए, जितना छोटा उतना खतरनाक, इसलिए ध्यान रखिए आप इसमें। अब आइए हम देखते हैं, भूखी जनता का शोषण, कोमा, इसका मतलब, इसका संबंध आगे से निर्दोष भारतीयों की हत्या और निसंदेह, और आ गया है और विभिन्न जातियों के बीच का भेदभाव 1857 की, भेदभाव 1857, अलग अलग ग्रुप है, ये सटेगा नहीं, भेदभाव 1857 ब्रेक कर जाएगा यहाँ, चूंकि मेल नहीं खाता दोनों। अब आइए जैसा देखते हैं, निसंदेह फर्स्ट पार्ट ब्रेक जब ये होगा तो उसका जो पहला पार्ट होता है, यानी बाएं वाला पार्ट, दो पार्ट में बाएं और दाएं बनता है। एक सब्जेक्ट का क्षेत्र होता है, एक वर्ब का क्षेत्र होता है। मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज़ को, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है, अब इसी में सब्जेक्ट हमको चुनना है। अब देखते हैं कोमा, इस कोमा वाले पार्ट, यहाँ भूखी जनता का शोषण 1, निर्दोष भारतीयों की हत्याएं 2, और विभिन्न जातियों के बीच का भेदभाव, ये 3 टुकड़ियाँ है। सब्जेक्ट का जो क्षेत्र है उसमें 3 टुकड़ियाँ। अब इसी टुकड़ी में से ही सब्जेक्ट चुनना है हमको। देखिए, अब इसमें एक सब्जेक्ट है, एक से अनेक अधिक है, वो देखना है हमको। आपको यहाँ देख लो, भूखी जनता का शोषण का, अगर का के चलते निसंदेह इस ग्रुप में भूखी जनता तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। जन शोषण हम उठा सकते हैं, इसलिए शोषण उठा सकते हैं कि इसमें ये प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है, ये फ्री है शोषण, इसमें फ्री, शोषण फ्री है। निर्दोष भारतीयों की हत्या, निर्दोष भारतीय फ्री नहीं है, हत्या फ्री है। आपको अब देख लो, इसके चलते ये छट गया, हत्या बचा। हत्या प्रीपोजिशन से फ्री है, कारक चिन्ह से फ्री है। और विभिन्न जातियों के बीच का भेदभाव, के बीच का अमोंग होता है इसका, के बीच का भेदभाव, ये तो छट गया। विभिन्न जातियों, ये छट गया, चूंकि इसका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। प्रीपोजिशन छांटना हो ना, लेना हो ना, तो आप सीधा प्रीपोजिशन वाले सबको छांटते चले जाइए। जो बचता है क्रीम वो निकाल लो यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखिए भेदभाव, अगर इसमें से उठाते हैं शोषण, इसमें से उठेगा हत्या, और इसमें उठेगा भेदभाव, यानी कि शोषण, हत्या और भेदभाव, ये है सब्जेक्ट। जैसे पहले वाले सेंटेंस को मैंने समझाया था आपको, है ना, बिहार का दूध, उत्तर प्रदेश का अनाज और हरियाणा का फल, बस ठीक उसी पर आधारित ये सेंटेंस है, थोड़ा वेरिएशन होता है बस। शोषण, हत्या और भेदभाव 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के विस्फोट का कारण थे। ये तीन चीज़ 1857 में जो विस्फोट हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम का पहली लड़ाई जो लड़ी गई हिंदुस्तान में, उसके विस्फोट का यही सब कारण था। मैंने ये सेंटेंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको, इतिहास क्या है डोंट नो, उसकी बात मैं नहीं करना चाहता। तो अब आप यह ध्यान रखिए, सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट नंबर ए, सब्जेक्ट ए, आपको ए सब्जेक्ट ए हो गया, दूसरा सब्जेक्ट बी हो गया, तीसरा सब्जेक्ट सी हो गया, ए बी सी हो गया। अब ए को लिखिए, एक को अपना डिटेल में लिख दीजिए, बस सब्जेक्ट है उसमें लिख लीजिए। चूँकि कोई भी हो, जब भी लिखते हैं तो हम लोग दाएँ से बाएँ की ओर चलते हैं। अब हम ये हो गया, तो इसको पहले सब्जेक्ट क्लियर कर लेते हैं। अब हम क्या ट्रांसलेशन लिखते हैं कि द शोषण एक्सप्लॉयटेशन होता है, EXPLOITATION, एक्सप्लॉयटेशन। इसको बोलने, बहुत बच्चे को बोलने नहीं आता, EX है, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण, एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ
ऑफ स्टार्विंग, STARVING, स्टार्विंग पीपल। स्टार्व भूख से मरना, स्टार्विंग पीपल भूख से मरता हुआ आदमी, वही है भूखी जनता, उसकी स्टार्विंग पीपल भूखी रहने वाली जनता, या इसी को आप कह सकते हैं हंग्री पीपल। आप इसके बदले दे सकते हैं हंग्री, HUNGRY, हंग्री। तो मुझे ये अच्छा लगा, ये अच्छा वर्ड लगता है, तो हंग्री पीपल कर दीजिए, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्टार्विंग पीपल, कोमा। अब इस ग्रुप कैसे लिखें, फिर इसको ग्रुप उल्टा कर लिखेंगे, हत्या, द किलिंग, हत्या, द किलिंग, किल माना किलिंग माना हत्या होता है, द किलिंग ऑफ द इनोसेंट, इनोसेंट इंडियन है, द इनोसेंट इंडियन, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्टार्विंग पीपल। एक रूल मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए कि ये नाउन है, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव आ गया, नाउन से पहले जो ये वर्ड सेट करता है एडजेक्टिव होता है, सामान्य तौर पर वो आर्टिकल लेता है, आर्टिकल जब देते हैं बड़ा खूबसूरत वो लगता है, ऐसा रूल भी है। तो आप ऑफ की चलते इसके पहले आप लगा दिए, तो आप यहाँ भी दे सकते हैं द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्टार्विंग पीपल, द किलिंग ऑफ द इनोसेंट इंडियन। यहाँ भी इंडियन से, इंडियन ये नाउन के रूप में यहाँ काम कर रहा है, भारतीय लोग, मतलब भारतीय लोग हो गया, इनोसेंट इंडियन है ना, अब द लगा, द इंडियन होता है, देना पड़ता है इस नाउन के लिए, ये हो गया। अब आइए तीसरा, एंड। आर्टिकल की बात थोड़ा सा ग्रामर की पचड़ा हो जाता है, इसको आपको परेशानी बढ़ जाएगी, बस थोड़ा सा आप लगा दो, द इनोसेंट पीपल, एंड हो गया। अब एंड में क्या है, विभिन्न जातियों के बीच का भेदभाव, द डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन होता है, DISCRIMINATION, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग, डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग होता है, अमॉन्ग विभिन्न डिफरेंट कास्ट, discrimination among the different castes, 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 ये हो गया। नहीं, सब्जेक्ट आपका हुआ क्या क्या भाई, एक्सप्लॉयटेशन हो गया, किलिंग हो गया और आपका डिस्क्रिमिनेशन हो गया, बस ये तीन सब्जेक्ट है। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्टार्विंग पीपल, द किलिंग ऑफ द इनोसेंट इंडियन एंड द डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द डिफरेंट कास्ट, एकदम सब आर्टिकल लगा दिए, बहुत खूबसूरत लगता है। चूँकि ऑफ के चलते इसके साथ लगा और ये नाउन के साथ एडजेक्टिव है, सब में लगा दो दी, अच्छा लगता है सेंटेंस, ये होता है। अब आपका सब्जेक्ट क्लियर हो गया, यानी तीन सब्जेक्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया, यहाँ ए हुआ, फिर यहाँ बी हुआ और यहाँ आपका सी हुआ, यानी तीन सब्जेक्ट। और तीन सब्जेक्ट स्वाभाविक। अब आइए हम लोग चलते हैं, उठाते हैं यहाँ से भर्व, आपको लेंगे तो भर्व छट गया, फिर आपका ये आ गया, फिर आपका ये आ गया, फिर आपका ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक ग्रुप बनेगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये बनेगा, ये हुआ, ये सब ग्रुप बन गया। आप प्रीपोजिशन तो अपने आप एक ग्रुप होता ही है, इसलिए उसे क्या कहना है तो आराम से आप इसको लिखो, दनादन लिखो, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो आप देते हैं हम आपको थोड़े काल के लिए कि थे से स्टार्ट करते हैं। वेयर द कॉज, वेयर द कॉज, कारण, कॉजेज प्लुरल कर दीजिए, बहुत सब्जेक्ट है इसका भी परिणाम है ये कारण, तो लगा दीजिए वेयर द कॉजेज ऑफ आउटब्रेक, आउटब्रेक मतलब विस्फोट, लगाइए अच्छी इंग्लिश है ये, वेयर द कॉजेज ऑफ आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट आया, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर है, बिना दी से नहीं आएगा, द फर्स्ट, वेयर द फर्स्ट इंडिपेंडेंस, INDEPENDEN, इंडिपेंडेंस वार, सर इंडिपेंडेंस वार लिखा जाता है, स्वतंत्रता संग्राम या फ्रीडम फाइट, द फर्स्ट फ्रीडम फाइट। चलिए भाई, वाज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार, हो गया ना, ऑफ 1857। आप यहाँ देख लो, कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है भाई, एकदम खाओ खुआ आराम से।
और रहो मज़े से। बस बड़े बड़े सेंटेंस को बनाइए आप एकदम, ये तो आपका इतना आसान हो जाता है ना। बस मेथड पे आइए, देख के मत भागो यार, इस सेंटेंस को टच करो, देखो, इसके साथ समय गुजारो, देखो कितना अच्छा आपको ये लगता है। इसलिए कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट में वेरिएशन होता है, उस वेरिएशन को थोड़ा सा स्वीकार करो, देखो कैसे वेरी करता है। तो बस अब सेंटेंस को पढ़िए। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्टार्विंग पीपल। स्टार्व मन होता है भूखा रहना, भूख से मरना, ऐसे कर दीजिए। स्टार्व, इसका ये स्टार्विंग से बना है आईएनजी, इसका मेन वर्ब है STARVE। स्टार्व भूखों रहना, भूख से तड़पना, भूख से मरना, ये होता है। जैसे स्टार्विंग पीपल, भूखा रहने वाले जनता, लोग। द किलिंग ऑफ द इनोसेंट इंडियन, है ना, ये हो गया। एंड द डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द डिफरेंट कास्ट्स। अब हो गया, अब इसको हिंदी करते समय फिर बताएंगे इंग्लिश में कि भूखा रहने वाली भूखी जनता, यानी भूखी रहने वाली जनता या भूखा रहने वाले लोगों का शोषण। फिर यहाँ देखिए आप, निर्दोष भारतीयों की हत्या और विभिन्न जातियों के बीच का भेदभाव। बस हो गया। इसको बताएं, इंग्लिश से हिंदी बताएंगे, इसकी फिर ले जाएंगे उठा के, सबको उठा के ले जाएंगे इंग्लिश से हिंदी। लोग कहता है इंग्लिश से हिंदी कोई नहीं बताता, इंग्लिश से हिंदी कोई नहीं, ये क्या हो गया? अरे यार, इंग्लिश से हिंदी तो इतनी बड़ी चीज़ें हैं और इतना पहले आया हुआ है कि आप वाकिफ़ कहाँ हैं। भुवन जी तो पहले इसको कब 91 से इसको लाया है और खोज के लाया है। न्यूज़पेपर को मैंने रूल दे दिया, इस पर मैंने ग्रुपिंग ऑफ सेंटेंस दे दिया। ये सब कहाँ से आए? कोई किताब हिंदुस्तान का हो जहाँ बताया हो, मैं आपको बताता हूँ। बताइए कौन सा हिंदुस्तान का ऐसी कौन सी किताब है जिसने इस चीज़ को लेख किया है? आइए, कोई दिक्कत है नहीं। मेरे पास जो भी किताब आई हिंदुस्तान में 200-250 की देखिए लाइब्रेरी लगी हुई हमारी, तो वो इतनी है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे जो भी हमारी पहुँच है जिस किताब तक, तो उसे मैं धरती वीरों की ज़मीन है, वीरों की भूमि है ना, भारत वीरों की भूमि है, खाली नहीं हो है ये कहीं भी वीरों के। इसलिए हर जगह वीर है, हर जगह वीर लोग रहते हैं, लेखक लोग रहते हैं, विद्वान लोग रहते हैं। मैं उतना नहीं बोलता, लेकिन मेरे पास जितनी किताबें 200-250 ट्रांसलेशन ग्रामर को मैंने पढ़ा है, तो मेरे पास अभी तक कोई ऐसी किताब नहीं मिली। मैं उत्तर प्रदेश की किताब पढ़ा, कहाँ किताब मैंने मंगा के पढ़ा था, लेकिन मुझे इस ढंग के मेथड नहीं मिला। ये तो मेरा अपना रिसर्च, व्यक्तिगत सोच बना, और मैंने काफ़ी मेहनत किया था। जब टीचिंग की दुनिया में आया ना, तब लोग पूछने लगे थे, ऐसे उसमें ज़माना था कभी 91 में, क्या अच्छे लोग सब आते, जब इंग्लिश हाई स्कूल भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, तो लोग पूछते थे, अनेक प्रकार की चीज़ें लोग लाते थे, तो मैं अपना सोच के चिंतन करके रूल बनाया था। और वही रूल्स है जो आप बच्चों को मैं इसी रूल से पाट रहा हूँ। अब लो भाई, अच्छे टीचर सब भी इसका यूज़ करने लगे हैं, अच्छा लगता है मेरे को। बस ऐसे नाम अपना मत जोड़ो, ये बोलो कि भुवन जी का रूल, भुवन जी किताब से ट्रांसलेशन उठाया गया है। और कौन सी किताब दिखाओ तो, कोई हिंदुस्तान कौन किताब तुम उठाए हो वहाँ से, तो दिखाओ। जब बरसों पहले हमारी आई, हजारों प्रतियाँ बिकी हैं इसकी। तो चलिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ आपको। इसी से संबंधित मैं आइए कुछ और वेरिएशन दिखा रहा हूँ आपको। मैं कुछ और वेरिएशन ला रहा हूँ आपको, इसको देखो आप वेरिएशन को। आप इस वेरिएशन को देखो, क्या वेरिएशन है। अब आइए, ठीक इसी ढंग का वेरिएशन सब्जेक्ट में तो आपने देखा, और अब आप देखो और क्या वेरिएशन हो सकता है। जैसे देखिए, एक सेंटेंस को उठाते हैं, मैं उठाता हूं, महात्मा गांधी की निर्मम हत्या इस दुनिया के सत्य, अहिंसा, समानता, एकता और आपसी समझदारी
के आदर्शों के युग की हत्या थी। चलिए अब देख लो, महात्मा गांधी की निर्मम हत्या इस दुनिया के सत्य, अहिंसा, समानता, एकता और आपसी समझदारी के आदर्शों के युग की हत्या थी। ये सेंटेंस बहुत अच्छा लाइन से मेरा, आप पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा आपको। आज इस सेंटेंस को लिखो, बोलो, उसको भाषण में आप आराम से बोल सकते हैं। मेरा जितना भी सेंटेंस है, एक पर एक सेंटेंस है मेरे पास। वो किताब को आप देखो, ये बाइलिंगुअल सेंटेंस तो ये बच्चों के लिए तो ये वरदान है यार, ये तो वरदान है आप बच्चों का, ये वरदान है ना। इस किताब को पढ़ो, इस किताब को तो पढ़ के लोग मस्त हो गए। कितना लोग क्या 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 हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, लोग भी राजभाषा सबकी जो आती है वो वैकेंसी, तो वो सब लोग पढ़ के इसको काफ़ी दिया और काफ़ी मेरे को थैंक्स दिया कि ऐसी किताब नहीं मिली। तो चलिए एनीवे, तो अब आप इस चीज़ को देखो। एक सेंटेंस है, लंबा सेंटेंस है, लंबे लंबे सेंटेंस को बनाइए। एकदम बनाने के लिए कलम उठाइए, सोच रखिए और आप ये कर सकते हैं। यू कैन डू दिस एंड विदाउट एनी हेजिटेशन। लेकिन आप ये अपने आप को इसके साथ जोड़ो, ये सेंटेंस के साथ जोड़ो, इस ढंग के चीज़ों के साथ जोड़ो। तो चलिए, महात्मा गांधी की निर्मम हत्या इस दुनिया, निर्मम हत्या इस दुनिया अलग अलग है, ब्रेक कर दीजिए इसको, नहीं मिल रहा, मेल नहीं खा रहा, एक ग्रुप में नहीं जाएगा ये सब। निर्मम हत्या इस दुनिया, ये नहीं जाएगा एक साथ। तो महात्मा गांधी की निर्मम हत्या, बस ब्रेक कर गया सेंटेंस। सेंटेंस को एट फर्स्ट यू ट्राई टू ब्रेक द सेंटेंस इनटू टू पार्ट्स, है ना। माने देयर आर टू फील्ड्स in English sentence. One field is of subject and the next field is ये of verb. दो फील्ड होते हैं, one field is of subject and second field is of verb. दो फील्ड होता है, एक सब्जेक्ट का होता है और एक verb का फील्ड होता है, बस ये होता है, ध्यान रखिए आप। और at first you try to break the sentence into two parts, दो भागों में बांटिए, एक सब्जेक्ट के पार्ट में चला जाएगा और एक चला जाएगा वर्ब का पार्ट। आप ये हो गया फर्स्ट पार्ट, निसंदेह सब्जेक्ट का पार्ट होगा। इसमें सब्जेक्ट कौन होगा भाई? निर्मम हत्या, निसंदेह ये निर्मम हत्या यही सब्जेक्ट होगा। और ये है और ये महात्मा, तो इसको 1 नंबर दे देंगे, इसको 2 दे देंगे और 3। एकदम उर्दू का मेथड में सब्जेक्ट पकड़ो बाएं भागो, वर्ब पकड़ो बाएं भागो, दनादन सेंटेंस बनाते चले जाओ भाई। एकदम कोई दिक्कत होती नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानी अगर है तो आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइए, आपकी परेशानी सब दूर हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं इस दुनिया के, अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट अच्छे क्लियर हो गया, भर भैया भर को चुन लिया, सब्जेक्ट को आपने क्लियर कर लिया, भर को चुन लिया। अब सब्जेक्ट और भर के बीच में जो भी वर्ड बचे हैं उसमें क्या चुनना है? हमको प्रीपोजिशन चुनना है। सब्जेक्ट और भर के बीच जितना वर्ड बचे, देखिए जैसे कितना वर्ड, इस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 वर्ड है, मिला जुला के सब मिला के 60 वर्ड। देयर आर 60 वर्ड्स बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में 16 वर्ड्स हैं, 60 वर्ड्स हैं। तो अब इसमें आप खोजेंगे प्रीपोजिशन। सब्जेक्ट और वर्ब को चुन लेने के बाद सीधा सिद्धांत है कि आप प्रीपोजिशन खोजो। अब चलिए खोजते हैं। यहाँ देखिए ये के है, इस दुनिया के बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं है, इसको एक ग्रुप कर दो, के अपने अपने ग्रुप बन गया। चलो भाई देखते हैं। अब सत्य है, कोमा आ गया भाई, इसका मतलब इसका संबंध आगे से, फिर यहाँ देखते हैं कोमा है, इसका मतलब अहिंसा का संबंध आगे से, फिर यहाँ कोमा है भाई, इसका संबंध यहाँ से, और फिर देखते हैं और है भाई आपसी समझदारी के यहाँ। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक ही ग्रुप में जाएगा। यहाँ पे लगाओ, इसलिए के लगा हुआ, तो के किसी शब्द के साथ लगे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ लगे हों प्रीपोजिशन, तो ये किसी को सब्जेक्ट बनने ही नहीं देता। अब देखिए ये लगा हुआ सत्य, अहिंसा, समानता, एकता और आपसी समझदारी, ये सब नाउन है। सत्य भी नाउन है, अहिंसा भी नाउन है, समानता भी नाउन, एकता भी नाउन है, आपसी समझदारी भी नाउन है, आपसी इसका एडजेक्टिव है। 1 2 3 4 5 नाउन है, लेकिन इसमें किसी को सब्जेक्ट नहीं बनने देगा, ये नहीं बनने देगा, इसलिए तो छट गया। चलिए तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब देखिए फिर यहाँ देखिए आपका एक आ गया, ये अलग हो गया, फिर यहाँ आ गया ये अलग हो गया, हत्या अलग हो गया। तो प्रीपोजिशन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जितने बचे हुए शब्द थे उसमें प्रीपोजिशन आपने खोजा, प्रीपोजिशन हो गया 1 2 3 4, 4 प्रीपोजिशन है और 4 प्रीपोजिशन इसको टुकड़ी कर दिया, सारे वर्ड्स को ग्रुप यानी कि ग्रुप में बांट दिया। अब देखिए कितने ग्रुप हो गए इसमें, एक ये हो गया, एक ये हो गया,
ये भी अपने आप में एक ग्रुप होता है, ये भी अपने आप में ग्रुप होता है, प्रीपोजिशन अपने आप में ग्रुप होता है। अब आप वर्ब अलग हो गया, सब्जेक्ट अलग हो गया, सब्जेक्ट में 3 ग्रुप, तो 3 हो गया। अब चलते हैं वर्ब से, स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब मार्किंग करना शुरू करते हैं। बस सब्जेक्ट पकड़ो बाएं भागो, अब वर्ब पकड़ो बाएं भागो। अब वर्ब को हम देते हैं 4, अब इसके बाएं भागो, ये 5, ठीक, इसके बगल में कौन 6, इसके बगल में कौन 7, इसके बगल में कौन 8, इसके बगल में कौन 9, इसके बगल में कौन 10, आइए पूरा तो ये हो गया 11, और ये हो गया 12, और ये हो गया 13, 13। देयर आर 13 ग्रुप्स इन द सेंटेंस। इसमें 13 ग्रुप हैं सबको। अब क्या दिक्कत है, आप 1 से लेकर 13 तक आप एक ही मिस्टेक कर सकते हैं आर्टिकल का, कोई जिम्मेदार जान लीजिए आर्टिकल का एरर आएगा इस सेंटेंस में। मैं उस पर कोई बात, मैं भी इसमें बहुत कहीं देता हूँ कहीं नहीं देता हूँ, जब पढ़ा दूंगा तो आपको दे दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो आप उठाइए, अब इंग्लिश लिख दीजिए। निर्मम हत्या, द कोल्ड ब्लडेड, BLOOD, कोल्ड ब्लडेड assassination, ASSINATION, assassination, हत्या होता है। हत्या बड़े लोगों की हत्या के लिए assassination लाते हैं। assassinate पॉलिटिकल बॉडी की जो हत्या होती है तो assassinate यूज़ करते हैं हम लोग, उसी से नाउन बना assassination। ASS बना गधा, ASS बना गधा, आई बना मैं, अन्य बना राष्ट्र। गधे पे गधा, उस पर मैं, उसके बाद राष्ट्र। हम लोग ऐसे याद करवाते थे बच्चे को, कोई बात। एसेसिनेशन, कोल्ड ब्लडेड बना होता है निर्मम, कठोर, मर्सीलेस, ये होता है कोल्ड ब्लडेड, या इसको लिख सकते मर्सीलेस एसेसिनेशन। तो अच्छा वर्ड है कोल्ड ब्लडेड एसेसिनेशन, निर्मम हत्या है किसकी भाई? ऑफ महात्मा गांधी। एम गांधी कर देता हूं मैं। सब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब चलिए वर्ब पे चलिए। वाज, इसलिए कि वाज ही देना पड़ेगा। सब्जेक्ट ये है हत्या, नहीं हत्या, ये सब्जेक्ट, ये एडजेक्टिव है इसका, ये सब्जेक्ट है और ये उसका एडजेक्टिव है, सिंगुलर है, इसलिए वाज दीजिए। वाज द एसेसिनेशन, मिलाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ASSASSINA, वाज द एसेसिनेशन ऑफ, वाज द एसेसिनेशन ऑफ of the age of ideals, was assassination of the age of ideals, ideals में आदर्शों, age of ideals, ऑफ हो गया। अब इस ग्रुप को यहाँ से उठाइए, यहाँ से शुरू करें। इस लंबा ग्रुप है तो किसी लंबा ग्रुप हो तो उसका जो फर्स्ट वर्ड जो हिंदी में, इंग्लिश में भी फर्स्ट के रूप में ही रहेगा, स्थान इसका नहीं बदलेगा। आइडियल्स ऑफ ट्रूथ, होमा, अहिंसा, नॉन वायलेंस, VIOLENC, नॉन वायलेंस, होमा, समानता, इक्वालिटी, कोमा, यूनिटी एंड म्यूचुअल आपस में आपसी होता है, MUTUAL, म्यूचुअल, समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, आ गया। अब सत्य यहां से लेकर आ गया। अब ये ग्रुप 5 11 हो गया। 12 ऑफ इस दुनिया, दिस वर्ल्ड। देखिए अब पढ़िए सेंटेंस को। हिंदी थी, महात्मा गांधी की निर्मम हत्या इस दुनिया के सत्य, अहिंसा, समानता, एकता और आपसी समझदारी के आदर्शों के युग की हत्या थी। अब देखिए, द कोल्ड ब्लडेड assassination of Mahatma Gandhi was the assassination of the age of ideals of truth, non-violence, equality, unity and mutual understanding of this world। थोड़ा सा वर्ड में एडजस्टमेंट होता है, क्योंकि जैसे जो वर्ड छोटा, जैसे देखिए इक्वालिटी बड़ा है, यूनिटी छोटा आ गया था, पहले इसको स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे वर्ड का सिस्टम है ना, उसी सिस्टम वर्ड के हिसाब से मैंने इंग्लिश लिख दी है। लेकिन इसे और खूबसूरत बनाने के लिए आप चाहो तो ट्रूथ एंड वायलेंस के बाद यूनिटी आ जाएगा, छोटा है, तब इक्वालिटी, तब म्यूचुअल, रहने दीजिए, गलत ये नहीं है।
तो ये ढंग का। तो आप इंग्लिश आपने बनाया है कि कोल्ड ब्लडेड असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी वाज द असैसिनेशन ऑफ एज ऑफ आइडियल्स ऑफ ट्रूथ एंड वायलेंस, इक्वलिटी, यूनिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। खूबसूरत सेंटेंस है। तो आपने देखा वेरिएशन कि बीच में भी ढेर सारे वर्ड हैं जो कोमा से जुट के आपस में आता है, तो हमें घबराने की बात नहीं, हम सावधानी से ग्रुप बना लेंगे। ध्यान दें, कोमा खतरनाक होता है। कोमा जब भी किसी में लगा हो तो उसका संबंध आगे वाले वर्ड से होता है, पीछे वाले से कदापि नहीं, ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा। तो चलिए, आप मेरे ख्याल से इसको मैं स्क्रीनशॉट जिस बच्चे को लेना है ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अगला सेंटेंस भी जा रहा हूँ। आपको आप सीखो ट्रांसलेशन, टाइम देके सीखो, सारे बच्चे सीखिए ट्रांसलेशन को। ये वेरिएशन होते रहता है। थोड़ा सा इसमें मैं कुछ और भी लाना चाहता हूं, आप उसको थोड़ा सा देखो इस चीज़ को मेरे ख्याल से। एक मिनट, लाइट का प्रॉब्लम था थोड़ा सा, इस वही मैं सुधार रहा था। देखिए जरा सा, अब अगला सेंटेंस में उठा रहा हूं और इसको देखो, थोड़ा वेरिएशन होते रहता है। कभी कभी क्या होता है, आप देखेंगे, मैं सेंटेंस कुछ दे रहा हूँ आपको, इसको बनाओ बढ़िया से, धैर्य से बनाइए, क्योंकि जब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं स्ट्रगल करेंगे, है ना। अब कुछ सेंटेंस सब है, अब इसको बनाइए आप। अब कुछ मैं दे रहा हूँ और उसको आप सारे बच्चे जितने भी हैं इसको बना के रखिएगा। एक सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, 2-4 सेंटेंस अब दे रहा हूँ, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको बना के रखिएगा। और मैं पहला सेंटेंस उठा रहा हूँ, इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या, इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या भारत के जोशीले, भारत के गतिशील जोशीले, भारत के गतिशील ऊर्जावान और जोशीले युग की हत्या थी। ध्यान रखिएगा, बस गतिशील ये है, इसका इंग्लिश होता है डायनामिक, DYNAMIC, ये होता है डायनामिक। ऊर्जावान इनर्जेटिक, ENERGETIC, इनर्जेटिक। और ये जोशीले का होता है डैशिंग, DASHING, डैशिंग। क्या बोलेंगे इसको, डैशिंग। यू का एज दे दीजिएगा, हत्या का एसेसिनेशन दे दीजिएगा, वर्ड आ चुका है आपको। चलिए अगला सेंटेंस में लिख रहा हूँ, आप जरूर लिखोगे इसको। नंबर 2, अमेरिका, ये मेरे अमेरिका के विश्व व्यापार भवन का विध्वंस, विश्व व्यापार विध्वंस दुनिया के सभी विकसित तथा विकासशील देशों के लिए एक खुली आतंकवादी चुनौती थी।
ध्यान रखिएगा ये। अब इसके लिए वर्ड में दे रहा हूँ, विध्वंस, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन और विध्वंस। और विकसित डेवलप्ड होता है, डेवलप्ड, DEVELOPED, डेवलप्ड, विकसित, विकसित कुमार, विकासशील, डेवलपिंग, विकासशील। खुली खुली में ओपन कर दीजिएगा, आतंकवादी, टेररिस्ट, टेररिस्ट में होता आतंकवादी। चुनौती, चैलेंज, विश्व व्यापार फोरम का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर होता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर या वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग ये नाम है। और मेरे ख्याल से हो गया ये। अगला सेंटेंस मैं दे रहा हूँ, तीसरा, अपनी किताब से उठा के दे रहा हूँ, आप बनाओगे इसको, आराम से बनाइए सारे बच्चे, है ना। देखिए मैं दे रहा हूँ आपको, भारत के लोकसभा पर भारत के लोकसभा पर है ना आतंकवादी हमला, आतंकवादी हमला देश के शासन और प्रशासन पर एक दाग, एक काला दाग और प्रश्न चिन्ह है। ये आपका लोकसभा का आतंकवादी टेररिस्ट का हमला का अटैक कर दीजिएगा। अटैक, ATTAC के अटैक में हमला। देश के शासन का होता है गवर्नेंस, GOVERNANCE, गवर्नेंस में होता है शासन। प्रशासन का होता है एडमिनिस्ट्रेशन, ADMINISTRATION, एडमिनिस्ट्रेशन बोलेंगे इसको, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन। पर एक काला ब्लैक दाग का स्पॉट कर दीजिएगा, स्पॉट में दाग और प्रश्न क्वेश्चन मार्क, QUESTION, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह। बना, ये सब सेंटेंस है आपके लिए, और इसको बना के लाइएगा और हम इसको चेक कर देंगे। हम कुछ आंसर पहले दिए हुए हैं और उसका मैंने आपको आंसर बता दिया है। और अब जो है इसको बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइए। सिंपल सेंटेंस बना करके आप कमेंट बॉक्स में हमको डाल दो, कमेंट वहीं लिख के दे दो, हम उसको सही कर देंगे आपको। बस वहीं से मैं दे दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा आपको। कोई दिक्कत, बहुत ढेर सारा सेंटेंस है मेरे यहाँ तो, एक से एक। जैसे इसमें जो सेंटेंस जो टीचर लोग, मैं क्या बोलूँ, अब देखिए ना, इसमें मुसलमानों की गरीबी और दर्दनाक स्थिति का उन्मूलन लीग के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम में नहीं था। एकदम स्टैंडर्ड का सेंटेंस मैंने लिखा है। भारत विरोधी सोच पाकिस्तानी सामाजिक और राष्ट्रीय प्रवाह था। भारत विरोधी सोच पाकिस्तानी सामाजिक और राष्ट्रीय प्रवाह था। ये चीज़ देखिए ना, एक से देश के ग्रामीण भागों में गरीब लोगों के बच्चों की शिक्षा का स्तर आधुनिकता के दृष्टिकोण से बहुत नीचे है। अब देख लिए, भारत की लोकसभा पर मैं लिखा चुका हूँ आपको, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी के, राजीव गांधी की निर्मम हत्या इस दुनिया की युवा राजनीतिक युग का अंत था। एक से एक सेंटेंस मैंने बनाया है। और ये था कि भारत में अंग्रेजी शासन का अंत, विषमता,
शोषण, विषमता, हिंसा, भेदभाव तथा रंग भेद के युगों का अंत था। जीवन के सभी क्षेत्रों का विकास हमारी लगन, लगाव, उद्यम तथा एकाग्रचित्तता पर निर्भर है। ये देखिए, एक से एक सेंटेंस मेरी किताब में मैंने लिखा है। व्यक्ति की आकांक्षा की पूर्ति उनके कठिन श्रम, एकाग्रचित्तता तथा कुर्बानी पर निर्भर है। एकदम सब प्रेरणा भरा सेंटेंस मेरा है कि ये सेंटेंस, हर एक सेंटेंस मेरा आपसे कुछ कहता है, इस दुनिया से कुछ कहता है। आप लो, देखो, इसका आपको एक लिटरेचर मजबूत होगा, आपका राइटिंग जो है, एक स्पीकिंग कोर्स ये मजबूत होगा, साथ साथ वोकैबलरीज इसमें आ रहा है और इसमें जितने ढेर सारे कम्पिटिटिव वर्ड्स सब आया है, सब कम्पिटिटिव वर्ड्स। इसलिए लीजिए, ये भुवन जी आपके लिए लाया है पिटारा खोल करके। और लो, आपको मैं दे चुका हूँ पिछले वीडियो में कि जालियांवाला बाग का नरसंहार इस दुनिया के राजनीतिक इतिहास में एक मानवीय और हृदय विदारक अध्याय है। अब देखो, गंगा और यमुना का संगम एकता, समानता, भाईचारा तथा आपसी मिलन का एक पवित्र स्थल है, एक पवित्र प्रतीक है। नम्रता, दयालुता तथा मृदुलता भारतीयता के सबसे बड़ी विशेषता है। अब लो ना भाई, क्या दिक्कत है। धर्मस्थल, स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, कुआं, नलकूप इत्यादि नागरिक सुविधाओं के दृष्टिकोण से परम आवश्यक चीज़ें हैं। लो ना, बनाओ ना, कितना बनाओगे? मैं फोटो खींच के भेज दूंगा अगर तुमको डिमांड है तो। आप डिमांड करोगे तो दे दूंगा मैं। किताब खरीद लो बस, किताब कोई दिक्कत। उपनिवेश सरकार, मैं किताब में नहीं किसी को, सॉरी, किताब में कहते नहीं कहता, आप बोलो, फोटो खींच के भेज दूंगा मैं। उपनिवेश सरकार प्राकृतिक स्रोतों, निर्दोष जनता, नाबालिग बच्चों, बेसहारा औरतों तथा कृषि उत्पादकता के शोषण का कारण था। कहाँ मिलेगा सब सेंटेंस? अगला है जयवर्धने राजीव गांधी समझौता जो हुआ था 1887 में, 1987 में राजीव गांधी जब थे तो उसमें एक समझौता हुआ था, जिसका ट्रांसफर मैंने उठाया, मैं तो पढ़ता था। जयवर्धने राजीव गांधी समझौता के अधीन भारतीय सेना 1987 में LTTE के दमन के लिए श्रीलंका में थी। और ये तो मैं दे दिया, भूखी जनता का शोषण, ये तो मैं समझा दिया। अगला है कि संपन्न मध्य वर्ग का निर्बाध विकास, अनअबेटेड डेवलपमेंट, बढ़ती बेरोजगारी और कमज़ोर लोगों का क्रूर दमन अंग्रेज विरोधी लहर का मुख्य कारण था। ये देखो, अगला सेंटेंस, भारतीय राजनीतिक क्षितिज पर बाल गंगाधर तिलक, ताटिया टोपे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी जैसे महान देशभक्तों का आगमन अंग्रेज के गमन का कारण था। अब लो ना भाई, कितना लोगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता तथा राजनीति की दुनिया में काले दिनों की शुरुआत थी। सब M.E.R. वाजपेयी से बनेगा। प्राचीन इतिहास के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता थी। द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन, सबसे विकसित। ये है मेरा सेंटेंस। ये नहीं है कि राम गाय चला रहा है, वो दूध दूह रहा है, ये सब चीज़ नहीं भाई। आप सीखो। ये किताब का मेरा एक ही उद्देश्य है कि तुम्हें मजबूत बनाना, एकदम तुम्हें मजबूत बनाना। आप कहते भाई कि अंग्रेज़ी नहीं आती, अंग्रेज़ी किसको नहीं आती? ये शब्द नहीं होनी चाहिए अंग्रेज़ी आपको नहीं आती, ये शब्द मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। आप भुवन जी के साथ और लिखो अंग्रेज़ी, अगर नहीं अभी आपको 10 दिन में अगर अंग्रेज़ी न सीखो तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं इसको। इसलिए आप जितने बच्चे भाई आप स्क्रीनशॉट लेना हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। और अब मैं आपसे विदा लूँगा, फिर मिलूँगा मैं। ये मेरा 6th क्लास था, ट्रांसफर में चल रहा, निर्बाध चल रहा, अनअबेटेड एकदम चल रहा, ये निर्बाध चल रहा है, अनअबेटेड, बिना बाधा का चल रहा है, ये चलता रहेगा अभी मेरा। और फिर मैं आपको अगला वीडियो देने जा रहा हूँ। और थोड़ा सा मेरी इच्छा है कि अब मैं एक पैसेज लेकर आऊँगा आपको, उस पैसेज को बनाओ और पैसेज बनाने के बाद तब मैं लेके चला जाऊंगा आपको इंग्लिश टू हिंदी। एकदम बेहतरीन चीज़ है इंग्लिश टू हिंदी। आइए सीखिए क्या चीज़ है इंग्लिश टू हिंदी, कितनी एकदम वो तो इससे भी आसान है। हिंदी थोड़ा, हिंदी से इंग्लिश करना थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कठिन लगता हो, लेकिन आप ध्यान रखिए कि इंग्लिश से जो हिंदी आप करेंगे मेरे ख्याल से वो बहुत आसान लगेगा। बहुत 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 आसान है। बस 3 ही चीज़ तो खोजना है उसमें, तो 3 चीज़, हिंदी से इंग्लिश तो खोजना है आपको। ये हिंदी से इंग्लिश में तो आप 3 चीज़ खोजते थे, सब्जेक्ट खोजते थे, वर्ब खोजते थे और प्रीपोजिशन खोजते थे। लेकिन हमको तो उसमें 2 ही चीज़ खोजना है। उन्हें सब्जेक्ट की चर्चा नहीं करेंगे उसमें वर्ब खोजिए और प्रीपोजिशन खोजिए। देखिए ना, दनादन मिलता है। सब्जेक्ट तो अपने बाहर आ जाता है, उसमें 2 ही चीज़ खोजिए।
आप आराम से देखो, हम देने जा रहे हैं आपको, एकदम घबराने की बात नहीं है। आपके लिए पिटारा खोल चुका हूँ, आप सारे बच्चे, और ढेर सारे सीरीज मैं देने जा रहा हूँ। सभी सीरीज को आप टच करो। पहले मैं ट्रांसलेशन को थोड़ा आगे बढ़ा देना इसलिए चाह रहा था कि इसकी बहुत ज़रूरत है बच्चों को। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू, चूँकि मैं अब आगे जो पढ़ाने जा रहा हूँ ढेर सारे चैप्टर ला रहा हूँ, और एक से एक मेरा चैलेंजिंग चैप्टर सब आप देखो एकदम, और पढ़ो। अब देखो, अब जितने बच्चे परेशान हो, आपके मन में जो खिन्नता रहती है, इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, ये नहीं, बहुत ढेर सारे लाखों लाख बच्चों में ये चीज़ है। भाई यार, इस उदासीनता को दूर करो, इस खिन्नता को दूर करो, भुवन जी के साथ रहो। मैं चैलेंज करता हूँ, मैं आपको दूर करके छोड़ूंगा, चैलेंज है मेरी। लेकिन आप आओ तो चलिए, अब मैं इस वीडियो को अंत करता हूं, और मैं अगले वीडियो में 7th क्लास लेकर आ रहा हूं। फिर देखिए क्या लेकर आता हूं आपके लिए, और जो भी लाऊंगा तो आपके लिए बेहतरीन चीज़ लाऊंगा, क्योंकि आपको बेहतर बनना है, मुझे बनाना है भाई। चलो तो ठीक है, आप तमाम बच्चे, जो नए बच्चे वो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो। ये ट्रांसलेशन का आंसर अगर देना है तो आप कमेंट में भेज दो, हमको कोई दिक्कत है नहीं। हम एक ट्रांसलेशन ये पर दिए थे फेसबुक पर, एक लंबा सा था, कोई अगर ऐसा हो तो भाई बना के भेजो। लोग बना नहीं पा रहे हैं, आइए उस सब की चर्चा हम करेंगे। हम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे पढ़ते हैं लोग, उसका भी मेथड देने जा रहा हूँ, एडिटोरियल का देने जा रहा हूँ। लेकिन बस एक बार नहीं हो पाएगा, आप पहले थोड़ा बेस बनाओ, बेस। और मैं सब के लिए, मैं SSC UPSC सब के लिए, मैं NDA CDS सब के लिए मैं तैयार हूँ, सब के लिए कुछ न कुछ ला रहा हूँ, और कुछ न कुछ बहुत चीज़ ला रहा हूँ, और आप उसको पढ़ो, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, आप तमाम बच्चों से मैं विदा लेता हूँ। आप तमाम बच्चों को मेरी हार्दिक शुभकामना, बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।